Hey guys, so guys in this video I'm just going to show you how to install Java on Mac system. So जो लोग विंडो यूज़र है वो विंडो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जावा यूज़ कर रहे हैं विंडो सिस्टम में, बट जो मैक यूज़र है, मैक यूज़र को जावा इंस्टॉल तो हो जाता है, बट दैट इज़ जस्ट अ हाफ स्टेप ऑफ द फुल इंस्टॉलेशन, बिकॉज फुल इंस्टॉलेशन क्या होता है कि जब आप एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करते हो, तो जब तक आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं करोगे, जावा फुल्ली आई मीन इंस्टॉल हो गया है, बट यू नीड टू टेल मैक ओएस दैट देर इज़ अ जावा इन योर मशीन। वो आपको उसका लोकेशन दिखाना पड़ेगा। गाइज, if you have not mentioned that part, that will not hurt you during the execution, but I usually recommend कि कर देना चाहिए। ओके, तो हाउ टू इंस्टॉल जावा ऑन मैक। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट जावा को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। चलो ये सबको पता ही है, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। यू नीड टू गो टू द वेबसाइट oracle.com, या फिर आप अगर सिंपल गूगल में ऐसा लिखोगे डाउनलोड जावा, सो यू विल सी द फर्स्ट लिंक। सबसे पहले आपको एक लिंक दिखेगी, जावा डाउनलोड्स ओरेकल इंडिया। तो ओरेकल की साइट पे जाना है, मेक श्योर ये जावा वाली साइट पे नहीं जाना है। So when you click on this Java downloads Oracle, it will take you to this URL, और आपको यहाँ पे you can go with different versions, but current latest version is JDK 23, but I recommend to go with JDK 21, okay, because ज़्यादातर लोग JDK 21 यूज़ कर रहे हैं। JDK 23 भी आप यूज़ कर सकते हो, बट यूजुअली मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज कई बार कुछ आगे के इक्लिप्स के प्लगइन या कुछ प्लगइन अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपको उसको अनइंस्टॉल करके पुराना वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेटर JDK 21 इज टेस्टेड, राइट, सो वो आप यूज़ करोगे बेस्ट है। अच्छा, व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू विल फाइंड देयर आर थ्री ऑप्शंस, एक है लिनक्स, मैक ओएस, विंडोज़। सो इन ऑर्डर टू इंस्टॉल ऑन मैक ओएस आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक है ARM64 DMG इंस्टॉलर और दूसरा है X64 DMG इंस्टॉलर। ओके, मेक श्योर ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है, तो ये दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कौन सा सिलेक्ट करना है, तो अगेन गाइज ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर दिया। ये ARM64 बेसिकली जो अगर आपकी चिपसेट, आपकी मैक सिस्टम की चिपसेट M1 बेस्ड है, ओके, M1 ARM चिपसेट है तो आपको ये डाउनलोड करना है। और अगर वो इंटेल बेस्ड है, ओके, तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है। तो ज़्यादातर सबके पास इंटेल होता है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप M1 यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है। मेक श्योर वही इंस्टॉल करना है। अगर आपका सिस्टम M1 ARM यूज़ कर रहे हो और अगर आप इंटेल यूज़ करोगे तो इट विल नॉट वर्क, आगे प्रॉब्लम आएगा। फाइन, सो इंस्टॉलेशन इज़ वेरी इजी। आपको अगर ये इंस्टॉल ही करना है तो यहाँ पे देखो डाउनलोड की लिंक दी है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो DMG को डाउनलोड करेगा। नाउ DMG क्या है, विंडोज़ में जैसे EXE फाइल होती है वैसे मैक में DMG फाइल है, राइट। सो एक फाइल डाउनलोड होगी, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे एंड यू नीड टू फॉलो द इंस्टॉलेशन स्टेप्स। नेक्स्ट 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 विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स टू इंस्टॉल। कुछ चेंजेस नहीं करने, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलो करना है गाइज, और जैसे करोगे इंस्टॉलेशन विल बी कंप्लीटेड, राइट नाउ। सो ये आपका आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट क्या है। अच्छा, ये करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ओपन टर्मिनल विंडो। टर्मिनल विंडो आप ओपन कर सकते हो, और टर्मिनल विंडो में ओपन करने के बाद आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है, दैट इज़ जावा स्पेस डैश वर्जन। मतलब यहाँ पे F4 प्रेस करोगे आपकी मैक सिस्टम पे, F4 में आपको लिखना है टर्मिनल, ओके। और टर्मिनल जैसे ओपन होगा, यहाँ पे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे जावा स्पेस डैश वर्जन, तो आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। सो आई एम यूजिंग 17 वर्जन, इसीलिए यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। आप अगर 21 यूज़ कर रहे हो तो 21 आएगा, ठीक है। नाउ हाउ डू यू चेक। नाउ आपको क्वेश्चन होगा, मैंने जावा डाउनलोड भी कर दिया, इंस्टॉल भी कर दिया, तो मैक में वो स्टोर कहाँ पे करता है, राइट। जैसे विंडोज़ में ड्राइव है तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का फोल्डर क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर हमारे पास JDK होती है। तो JDK अगर मुझे मैक की JDK, मतलब मैक के अंदर JDK उसने कहाँ पे इंस्टॉल किया वो कैसे पता चलेगा। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको जाना है डेस्कटॉप पे चले जाओ पहले, यू कैन गो टू द डेस्कटॉप।
और डेस्कटॉप पे यहाँ ऊपर मेनू आइकॉन में देखो गो लिखा हुआ है, जियो गो। गो पे जाओगे, गो मेनू में देयर इज ऑप्शन कॉल्ड गो टू फोल्डर। क्लिक ऑन गो टू फोल्डर, और गो टू फोल्डर में यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप लाइब्रेरी पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे ये लाइब्रेरी सेक्शन ओपन हो जाएगा एंड उसमें आपको जावा का फोल्डर मिल जाएगा। सो व्हेन आई डबल क्लिक ऑन जावा, उसमें जावा वर्चुअल मशीन्स पे डबल क्लिक करना है। इसमें देखो मेरे मशीन में 3 वर्ज़न है जावा के, एक 8 वाला वर्ज़न, 21 वाला वर्ज़न, 17 वाला वर्ज़न, ओके? और सपोज़ आपने 21 इंस्टॉल किया है तो आप 21 पे डबल क्लिक करोगे, उसमें कंटेंट्स होगा, कंटेंट्स के अंदर होम होगा और होम के अंदर ये डिफरेंट बिन फ़ोल्डर, कॉन्फ़िगरेशन फ़ोल्डर, इंक्लूड फ़ोल्डर, लाइब्रेरी फ़ोल्डर, ये बाकी के फ़ोल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट वेरिएबल को कैसे सेट करना है। चलो, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन यू नीड टू ओपन टर्मिनल। आपको टर्मिनल ओपन करना है। सो ये रहा टर्मिनल। टर्मिनल में आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम है, आपका सिस्टम जेड है या बैश प्रोफाइल है। राइट, तो ये जेड बैश प्रोफाइल में डिफरेंस यही है कि बैश प्रोफाइल पहले जो पुराने मैक सिस्टम होते थे उसमें ये इंस्टॉल होता था। राइट, पुराने जो सिस्टम होते थे वहाँ पे इंस्टॉल होता था। और अभी जो आप नया देखोगे उसमें आपको यू विल डेफिनेटली फाइंड जेड ओके। तो कुछ स्पेसिफिक वर्जन्स है। आई थिंक बैश वाला जो वर्ज़न है वो डिफ़ॉल्ट मैक वर्ज़न 10.3 से लेके 10.15 तक जो वर्जन्स होते थे उसमें डिफ़ॉल्ट शेल जो था वो बेसिकली बैश था। ओके, और उसके बाद वाले जो लेटर 10.15 के बाद वाले जो वर्जन्स आए उसमें जेड है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम जेड है या बैश है। उसके लिए आपको कमांड टर्मिनल पे ऐसा मैसेज टाइप करना है, इको इको स्पेस डॉलर। डॉलर जनरली यूज़ होता है कोई वेरिएबल की वैल्यू को, वेरिएबल में से अगर कोई वैल्यू मुझे गेट करनी है उसके लिए डॉलर का यूज़ होता है। ओके, इको क्या करता है, इको इज़ जस्ट लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन जावा। ओके, तो जो भी आप लिखोगे उसकी वैल्यू वो इको प्रिंट करेगा। और यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है एस एच ई डबल एल, शेल। मतलब कौन सा शेल फॉलो करता है आपकी सिस्टम, जेड फॉलो करता है या बैश प्रोफाइल फॉलो करता है, वो आपको ये कमांड से पता चलेगा। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ देखो मेरे सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, स्लैश बिन स्लैश जेड एस एच। मतलब मेरे सिस्टम में जो शेल है वो जेड एस एच है। राइट नाउ अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट। चलो ये तो पता चल गया है कि आई एम यूजिंग जेड एस एच। ओके, अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट इज एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए आपको उसकी फाइल ओपन करनी पड़ेगी। अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है पहले से तो आपको ओपन करनी पड़ेगी, अगर क्रिएटेड नहीं है तो आपको नई क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, सो पहले आप ये कमांड से चेक करना कि वो फाइल ऑलरेडी है या नहीं। कैसे चेक करोगे, आपको लिखना है ओपन, ओपन स्पेस डैश ई, ई जनरली यूज फॉर एडिट, ओपन स्पेस डैश ई स्पेस डॉट जेड एस एच आर सी, open space dash e is used for edit space dot zshrc। जब आप ऐसा लिख के एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इट इज़ इंस्टॉल। शायद आपको ये ब्लैंक आएगा। इस आपकी सिस्टम में दो पॉसिबिलिटी है, आइदर कोई फाइल ओपन नहीं होगी। कोई फाइल ओपन नहीं होगी उसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, आपको नया क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई फाइल आ रही है और वो ब्लैंक है, ओके, ऐसा 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 समझो गाइस कि ये है ही नहीं। मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ऐसा सोचो यहाँ पे है ही नहीं, नथिंग इज रिटन। आप ऐसा सोचो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट स्पेस कैपिटल में जावा अंडरस्कोर होम, ओके, इज इक्वल टू जावा अंडरस्कोर होम की वैल्यू आपको लेनी है आपके लाइब्रेरी सेक्शन में से। मतलब अभी हमने ये जो ओपन किया था, सी यहाँ पे होम,
राइट, तो ये जो होम है, जो भी वर्जन का होम है, लेट्स से आपका जेडीके है, जेडीके 21 है, तो जेडीके 21 के अंदर आप जाओगे, कंटेंट्स में आप जाओगे और ये होम है। तो होम पे राइट क्लिक करना है, गेट इन्फो, सी गेट इन्फो, गेट इन्फो पे जाना है और यहाँ पे आपको वेयर वेयर लिखा होगा, मतलब उसकी लोकेशन। तो आपको ये पूरा पार्ट कॉपी कर देना है, कंट्रोल सी, and you can paste it over here, control V. That's it. See that export space java underscore home is equal to slash, ये पूरी लोकेशन मैंने पेस्ट कर दी। मैं वापस से रिपीट करता हूँ गाइस, क्या किया मैंने। हाउ डू आई गेट द स्क्रीन, पहले तो ये स्क्रीन मैं कहाँ से लाया। ओके मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, ये स्क्रीन मैं कहाँ से लाया, ये स्क्रीन मैं यहाँ से लाया। गो में गो टू फोल्डर में लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जावा का फोल्डर होगा, जावा में जावा वर्चुअल मशीन्स, इसमें JDK 21, उसमें कंटेंट्स, और कंटेंट्स में आपको होम पे राइट क्लिक करके गेट इन्फो, और गेट इन्फो में से ये वाली लोकेशन कॉपी कर देनी है, राइट। और हमने उसको पेस्ट कहाँ पे किया, हमने उसको पेस्ट यहाँ पे किया। तो एक्सपोर्ट स्पेस जावा अंडरस्कोर होम, गाइस ये कैपिटल में है, अपर केस में है, मेक श्योर ये आपने यहाँ पे पेस्ट किया, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दूसरी लाइन लिखनी है, एक्सपोर्ट PATH कैपिटल में इज इक्वल टू पाथ, हम पाथ सेट कर रहे हैं गाइस, इज इक्वल टू डॉलर, डॉलर मतलब वेरिएबल, डॉलर मतलब वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, तो जावा अंडरस्कोर होम जो वेरिएबल है, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। तो कंटेंट्स के अंदर मुझे जाना है, कंटेंट्स के गाइस ये होम का पाथ आएगा, आपको होम का पार्ट लेना है। सॉरी आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, वन सेकेंड गाइस, यू हैव टू कॉपी द पाथ ऑफ, राइट। सो आपको होम का पार्ट लेना है, तो ये होम के होम तक होम की लोकेशन आपको देनी है, राइट। सो यहाँ पे एक मेक श्योर यहाँ पे स्लैश करके होम लिख देना। सो जावा अंडरस्कोर होम में ये वाली लोकेशन वो ले लेगा, उसके अंदर, उसके अंदर देर इज़ अ फोल्डर कॉल्ड बिन। आप देखोगे ना तो यहाँ पे बिन फोल्डर है, होम के अंदर बिन फोल्डर है, बिन, ओके होम के अंदर बिन फोल्डर है, और बिन फोल्डर के अंदर ये सब फाइल्स है। तो मुझे क्या करना है, ये जो बिन फोल्डर है उसका लोकेशन चाहिए। तो यहाँ पे कॉलन, कॉलन के बाद डॉलर कैपिटल में PATH, कैपिटल में PATH, ये आपको मेंशन करना है, ये आपको मेंशन करना है, राइट, ये आपको मेंशन करना है। दैट्स इट गाइस, ये करने के बाद कंट्रोल एस करके ये फाइल को बंद कर दो, राइट। मैं ये रिमूव कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी देयर इन माई मशीन, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। फाइन, नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, अगर आपने ये कमांड एग्जीक्यूट किया, ये कमांड एग्जीक्यूट किया और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो फाइल है ही नहीं, तो वो फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्रिएट करने के लिए जैसे हमने ओपन ई किया, वैसे क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है टच डॉट ZSHRC, आपको ऐसा लिखना है ZSHRC, टच स्पेस डॉट ZSHRC लिखना है आपको। तो जैसे आप ये लिखोगे नई फाइल ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। बट सबसे पहले गाइस ओपन एग्जीक्यूट करके देखना है, अगर ओपन वर्क नहीं कर रहा है तो ही ये टच करना है, अगर ओपन में ओपन हो जाता है वो, तो आपको वहाँ पे जावा अंडरस्कोर होम एंड पाथ वेरिएबल को सेट करना है, राइट, वहाँ पे आपको सेट करना है। अच्छा एक और चीज़, अभी आप चलो बैश प्रोफाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ ओपन में डॉट ZSHRC की जगह पे आपको लिखना है बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल, आपको ये लिखना है,
ठीक है। सेम वे आपको क्रिएट करना है तो टच स्पेस डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। इन शॉर्ट ZSH RC की जगह पे आपको बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल लिखना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। जावा अंडरस्कोर होम वेरिएबल एंड सेकेंड पाथ वेरिएबल विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फाइन। सो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप अपने चेंजेस करोगे, आपने कंट्रोल एस किया वहाँ पे, राइट? मतलब आपने जावा अंडरस्कोर होम पाथ वेरिएबल को सेट कर दिया ना, वो कंफर्म करने के लिए, आई मीन उसके बाद आपको वो चेंजेस अप्लाई करने के लिए, चेंजेस अप्लाई करना है आपको, तो चेंजेस अप्लाई करने के लिए आपको लिखना है सोर्स स्पेस डैश सॉरी डॉट ZSHRC। मतलब जब तक आप ये सोर्स डॉट ZSHRC नहीं करोगे तब तक चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, because you are making the configuration level changes, guys. So once your changes are done, you have to simply mention this single command like source space dot ZSHRC। जैसे एंटर करोगे वो इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। और ये करने के बाद अगर आपको चेक करना है कि उसने प्रॉपरली इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो कैसे चेक करोगे? सेम वे, इको इको देन डॉलर जावा अंडरस्कोर होम। तो देखो ये पाथ अगर वो शो कर रहा है ना गाइस, दैट मीन्स एनवायरनमेंट वेरिएबल प्रॉपर्ली शो कर रहा है, राइट? सेम वे मैं पाथ यहाँ पे देख रहा हूँ, तो इको डॉलर PATH, तो उसने जेडी के बिन का पाथ दे दिया। देखो गाइस, जेडी के बिन का पाथ उसने दे दिया। दैट्स इट गाइस। सो ये है इंस्टॉलेशन, और इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो मैक में जावा को, राइट? सो इंस्टॉलेशन होने के बाद ये एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको सेट करना पड़ेगा, राइट? एंड इंस्टॉलेशन विल बी डन। ओके, सो जस्ट ट्राई इट आउट। इफ यू आर स्टक समवेयर एल्स, जस्ट लेट अस नो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट केस। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।